नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। खबर हरिद्वार से है। फरवरी 2020 कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी के रूप में आई थी। फरवरी 2021 में दोबारा कोविड-19 का प्रकोप एक बार फिर से शुरू हो गया है, जिसको देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन फिर से लगने चालू हो गए हैं। इन्हीं सबको लेकर महामंडलेश्वर स्वामी श्री पखर जी महाराज के द्वारा 9 दिवसीय कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस वैश्विक महामारी को समाप्त कर मानवता की रक्षा हो सकेगी। इस महायज्ञ में काशी के विद्वान आचार्य सुनील दीक्षित के मार्गदर्शन से 70 वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों से पाठ कर आहुति दी जाएगी। महामंडलेश्वर स्वामी श्री पखर जी महाराज ने कहा कि इसी यज्ञ से उत्पन्न होने वाला धुआं आध्यात्मिक ऊर्जा वायुमंडल में एंटीवायरस का काम करेगा। अभी आयोजन में नवदुर्गा सप्तशती के 1000 पाठ और 17,000 मंत्रों का जाप करके राजेश्वरी माता दुर्गा की स्तुति भी की जाएगी। इस महायज्ञ में 9 घंटों की अवधि में 164 पाठ और 3 घंटे हवन किया जाएगा। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए हरिद्वार से ब्यूरो की रिपोर्ट। सहित संपूर्ण विश्व त्रस्त रहा है, भयभीत रहा है। धीरे धीरे कोरोना का दौर समाप्ति की ओर जा रहा था। इतने में 15 दिन से फिर दोबारा कोरोना का सेकंड टर्म 1 वर्ष बाद चालू हो गया। पहले भी 1 मार्च में फरवरी में चालू हुआ था, यह भी फरवरी में दोबारा चालू हो गया। जब ये सेकंड टर्म चालू हुआ कोरोना का, तो दिमाग में बड़ा उथल पुथल चिंता का विषय बन गया। सभी के लिए चिंता का विषय था। भाई 1 वर्ष हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति, पढ़ाई लिखाई की स्थिति सब कैसे जर्जर हो गया। दोबारा भी यदि यही स्थिति उत्पन्न हो जाएगा तो निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज यज्ञ होना चाहिए, कोरोना नाशक चंडी महायज्ञ। उससे ये सब समाप्त होगा और उससे जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, उस ऊर्जा के प्रभाव शासन को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को जो प्रयास ये लोग कर रहे हैं, उस प्रयास में उनको बल मिलेगा। और इस यज्ञ के द्वारा जो ताकतवर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, वो वायुमंडल में व्याप्त होकर के यज्ञशाला के धुआं वो आकाशमंडल में व्याप्त होगा, कोरोना के वायरस को खत्म करेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रयोग हो रहा है। 80 ब्राह्मण इसमें बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं। काशी के सनामधन्य वैदिक सुनील दीक्षित जी के आचार्यत्व में कार्य संपन्न हो रहा है। इसमें एक सहस्त्र चंडी महायज्ञ, 14 लाख करुणा मंत्र का, नाशक मंत्र का जप हो रहा है। शैव काले महामारी शैव सृष्टिर्भवत्तजा स्थितिम करति भूतानाम शैव काले सनातनी। ये जो दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, जहाँ भगवती को, दुर्गा को ही महामारी का कहा गया है कि वही भगवती सनातनी भगवती दुर्गा सृष्टि विस्तार करने के लिए वो ब्रह्मानी बनती है और सृष्टि का पालन के लिए महालक्ष्मी बनती है। वही भगवती दुर्गा सृष्टि का संहार करने के लिए महामारी रूप धारण करती हैं। तो वही भगवती है, इसीलिए उस भगवती की 14 लाख मंत्र के द्वारा भगवती की आराधना हो रही है। साथ साथ रुद्री के शुक्ल यजुर्वेद के एक मंत्र है, परिचिना मुखाकृति। ये प्राय इस मंत्र से सभी परिचित हैं। इस मंत्र का 1.25 लाख जप हो रहा है। इसे प्रार्थना की जा रही है, विद्वान लोग कर रहे हैं। ये भगवान भोलेनाथ, आपके जो आयुध है, 1000 हाथ में 1000 आयुध धारण किए बैठे हुए हो, ये आयुध जब सम्मुख होता है तो लोगों को विनाश का कारण बनता है। इसीलिए हे भोलेनाथ, हे रुद्र भगवान, कृपा करो, आपके आयुध को पलटी कर दो, उल्टा कर दो, जिससे वार्त हो, उसका प्रभाव ना हो। इस प्रकार के एक बहुत बड़ा प्रयोग जो है कब से शुरू हुआ है? देखिए, मार्च से यज्ञ आरंभ हो गया। 26 मार्च को इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। काल इस यज्ञशाला में आहुति पड़ना चालू हो गया और आज से 4 बजे से प्रधान आहुति इसका पड़ेगी। और काल से कोरोना का जो ये आतंक, ये धीरे धीरे कम होने लगेगा। और हिंदुस्तान से संपूर्ण विश्व के ठिका तो हम नहीं लेते हैं,
परंतु हिंदुस्तान ठीक हो जाएगा, यह हमको तसल्ली है, विश्वास है। वेद शास्त्र इतिहास पुराण यदि प्रमाण है, वेद प्रमाण है, भगवान के वाक्य प्रमाण है, तो यज्ञ ही भगवान की वाक्य है, इसीलिए इसका फल होगा और हिंदुस्तान कोरोना मुक्त होगा। इसमें एक ही जजमान है। अचानक इस यज्ञ को तैयार करना, ये आरंभ करना पड़ा, इसीलिए किसको हम जजमान बनाते हैं, किसको पैसा के लिए खोजते हैं, इसीलिए कोई नहीं। इसी ब्राह्मण ही, एक कर्मकांडी उत्तम कोटि के विद्वान ब्राह्मण को इसमें यजमान बना करके बैठाया गया। वो इसमें जजमान बना करके उस प्रकार के शुद्धि और अशुद्धि की बातें आ जाती हैं और व्यक्ति कर नहीं सकता है, इसीलिए इसमें शुद्ध ब्राह्मण ही जजमान, वही करने वाला, वही कराने वाला, और कार्य आपके सामने हो रहा है, इसलिए एक ही जजमान है, इसमें वो कार्य को संपादित कर